भारतीय जनता पार्टी एक एक वोटर पर अपनी निगाह लगाए हुए है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं, जिसके क्रम में आज अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहवी उर्फ मसाला ने अपनी फैक्ट्री पर 2500 महिलाओं को एकत्रित कर अवसान माता की पूजा अर्थात दुखदुरिया कार्यक्रम का आयोजन किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में अयोध्या के महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी अपनी धर्मपत्नी के साथ शामिल हुए। इस माध्यम से बीजेपी के इन नेताओं ने 2500 परिवारों को बीजेपी से जोड़ने का कार्य किया। राजेश मसाला ने कहा कि आज के 27 साल पहले जब सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने आई थी तब दीदी और जीजा प्रियंका और रॉबर्ट भी आए थे और कहकर गए थे कि हर ब्लॉक में एक पीतल का कारखाना लगेगा, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद आज तक एक लोटा बनाने का कारखाना भी यहाँ नहीं लगा। जी हां, आपको बता दें कि अमेठी जिले के सुल्तानपुर रोड पर भेंटुआ ब्लॉक के टिकरिया गांव में स्थित राजेश मिल्क एंड एडिबल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में एक साथ 2500 महिलाओं को एकत्रित कर पूजा संपन्न किया गया। इस पूजा में भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या के महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी सपत्नीक शामिल हुए। पंडित गिरीशपति त्रिपाठी का अमेठी संसदीय क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता अत्यंत सम्मान करती है, क्योंकि जनता उन्हें अपना गुरु और उनकी पत्नी को गुरु माता मानती है। इस धार्मिक कार्यक्रम के बाद आई हुई सर्व समाज की महिलाओं को आगामी होली के पर्व से पूर्व ही सूजी, मैदा और मसाले इत्यादि का पैकेट देकर होली की शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर राजेश मसाला ने कहा कि आज यहाँ हजारों हजार की संख्या में नारी शक्ति और मातृशक्ति इकट्ठा है। अमेठी से नारी शक्ति की अलग पूरे देश में जगती है, जिसकी जीती जागती मिसाल स्मृति ईरानी हैं। जब वह बोलती हैं तो पूरा देश नारी शक्ति की शक्ति को महसूस करता है। मैं व्यापारी हूँ, मुझे अपने गुरु और माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहता है, जिसके कारण जहाँ भी मैं व्यापार करता हूँ उसके आसपास पूजा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द का कार्यक्रम स्थापित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार धर्म और भाईचारा बना रहे तथा संस्कृति का उत्थान होता रहे। आगे बोलते हुए राजेश मसाला ने कहा कि अमेठी की जनता बहुत सूझबूझ वाली है। आज के 27 साल पहले जब सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने आई थी तब दीदी और जीजा प्रियंका और रॉबर्ट भी आए थे और कहकर गए थे कि हर ब्लॉक में एक पीतल का कारखाना लगेगा, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद आज तक एक लोटा बनाने का कारखाना भी यहाँ नहीं लगा। मैं यही कहूँ, मेरे प्रतिष्ठान में 3000 लोग काम करते हैं। अगले 3 महीने में अचार, मुरब्बा, चटनी और सॉस की फैक्ट्री लगाना है, जिसमें कम से कम 1000 महिला बहनों को रोजगार मिलेगा। अमेठी के लोग जो देख चुके हैं वह बुरा अनुभव दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। अमेठी की बेटी बनकर स्मृति ईरानी यहाँ के लोगों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में कर रही है। अमेठी के का बीआरओ ऑफिस जो 32 वर्षों से राजीव गांधी के जमाने से बंद था, उसको हमारी दीदी ने फिर से चालू करवाया। इससे क्षेत्र के उन नवयुवकों को रक्षा क्षेत्र में जाने का अवसर भी हमारी दीदी स्मृति ईरानी के बदौलत मिला है। इस मौके पर अयोध्या के महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अमेठी सनातन संस्कृति का सदैव से गढ़ रहा है। वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति अपने दिव्य स्वरूप में हमेशा यहाँ पर मौजूद रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया सनातन धर्म को मानेगी। सनातन संस्कृति अब सिर्फ मथुरा काशी तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का झंडा और डंका बजेगा। मथुरा, काशी और अयोध्या इसके प्रमुख केंद्र है, यहाँ तो होगा ही। जैसा कि आप जानते हैं, अवसान माई की कथा होती है। इसमें पुत्र और पति के स्वास्थ्य और मंगल की कामना के साथ महिलाएं बासी मुंह एक व्रत रखती हैं। आज आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति यहाँ है, उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। हमारे गुरुदेव अयोध्या के महापौर और गुरु माता की उपस्थिति में
जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से नारी शक्ति की अलख पूरे देश में जगती है, जिसकी जीती जागती मिसाल है हमारी दीदी स्मृति ईरानी। जब बोलती हैं पूरा देश नारी शक्ति की शक्ति को महसूस करता है। और मैं एक व्यवसायी हूँ। गुरु जी का हमें जो आशीर्वाद और संस्कार और माता पिता का जो संस्कार मिला है कि जहाँ व्यापार करो वहाँ अगल बगल भाईचारा और सौहार्द बनाए रखो। और इस पूजा के माध्यम से जिसको सामाजिक सौहार्द देखना हो आज आकर देख सकता है। सभी वर्ग और जात की हमारी माताएं बहनें एक साथ बैठकर पूजा कर रही हैं और प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भाईचारा इसी तरह समाज में बना रहे, हमारे धर्म और संस्कृति का उत्थान इसी तरह होता रहे। भैया अब जो है कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तक नहीं घोषित कर पाई है, भाजपा से स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बना दिया गया। क्या लगता है एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पहले से ही भाजपा ने बना ली है? देखिए, अमेठी की जनता बहुत सूझबूझ वाली है। आज के 27 साल पहले जब सोनिया गांधी यहाँ चुनाव लड़ने आई थी तब यहाँ दीदी और जीजा वो भी आए थे और ये कह के गए थे, यहाँ के लोगों ने उनको दामाद और बेटी के रूप में जब स्वीकार किया, उनका वादा था कि हर ब्लॉक में एक कारखाना लगेगा पीतल का, जिसमें हजारों हजार नौयुवकों को रोजगार मिलेगा। आज तक एक लोटा बनने का भी यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा। और गुरुदेव की कृपा से मैं इसी समाज का हूँ और आज हमारे प्रतिष्ठान में 3000 लोग काम कर रहे हैं। और अगले 3 महीने में जो हमारा प्रस्तावित कारखाना है वो अचार मुरब्बा चटनी और सास का है, जिसमें कम से कम 1000 महिलाओं को बहनों को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ जो अमेठी के लोग देख चुके हैं अब उसको दोबारा बुरा अनुभव नहीं स्वीकार करेंगे। और आज दीदी बेटी बनकर जिस तरीके की अमेठी की सेवा कर रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में, आप बताइए अमेठी में बीआरओ ऑफिस जो 32 साल तक यहाँ भर्ती चालू नहीं हो पाई, राजीव गांधी के ज़माने में बंद होने के बाद उसको हमारी दीदी ने चालू कराया। जो हमारे क्षेत्र के युवक हैं, मेहनत कश हैं, उनको डिफेंस में जाने का जो अवसर मिला वो इसी दीदी के बदौलत मिला। देखिए, अमेठी सनातन संस्कृति का सदैव से गढ़ रहा है। वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ पर हर समय उपलब्ध रही हैं। लोक विश्वास में जो अवसान माता की पूजा प्रचलन है, जो अवसान माता की पूजा प्रचलित है, आज यह पूजा का आयोजन यहाँ पर किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पर एकत्र होकर आज अवसान माता की पूजा कर रही हैं और उनके चरणों में निवेदन कर रही हैं कि उनके दुख दूर हों, उनके कष्ट दूर हों। और मेरी भी यही प्रार्थना है कि उनके दुख दूर हों, उनके कष्ट दूर। महाराज जी, क्या लगता है कि मथुरा की भी बारी है? नहीं, मथुरा काशी सबकी बारी है। सनातन संस्कृति अब सिर्फ भारत तक और मथुरा काशी तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का झंडा और उसका डंका बजेगा। तो मथुरा और काशी और अयोध्या तो उसके प्रमुख केंद्र हैं, यहाँ तो होगा ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को मानेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है।